नियाजी साहब, सर आपके नज़दीक इस शोएब शाहीन साहब जो हैं उनका ये फरमाना है कि ये इन सो मैनी वर्ड्स के ये एक तरह की डील ऑफर की जा रही है इन सबको, तहरीक इंसाफ वालों को। अदरवाइज और उसकी वो उसकी ये दे रहे हैं, शवाहिद ये दे रहे हैं कि जब वो इमरान खान को छोड़ते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। आपके नज़दीक सिचुएशन क्या है इस वक्त? कामरान साहब, इस वक्त इमरान खान साहब की बदकिस्मती समझिए, एस्टेब्लिशमेंट की खुशकिस्मती समझिए, जो अंधोनाक वाक़या 9 मई को हुआ है वो ज़मीनी हक़ाइक़ सारे तब्दील कर गया है। बस देखें, एक ऐसी चीज़ है कि जो कंडीशंस हैं, जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब अपने आप को अगर टीवी पे डिफेंड कर पाएँ तो मुझे उसमें भी हैरत होगी। जो एक बंदा जो कि इतना बड़ा कम्युनिकेटर है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बड़े जिसको कहने जिसको कमांड हासिल है मैस कम्युनिकेशन के ऊपर, वो बंदा अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है ऐसा कि जो बिल्कुल ही लोग इस वक्त लेकिन न्याय साहब, शोएब साहब जैसा फरमा रहे हैं कि जी जो लोग इमरान खान से अलग हो रहे हैं वो गिरफ्तारी को किया जा रहा, तो फिर ये तो कोई डील भी हो सकती है ना गवर्नमेंट की तरफ से। देखें ना, मैं ये कहता हूं कि मनवान डील हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आप स्टेटमेंट दें इमरान खान साहब के खिलाफ और उसके बाद रिफतें पाए, बरकतें पाए, लेकिन ये चीजें कैसे हो गई? इससे तो नहीं होगा कि फवाद चौधरी साहब को आम हालात में आप कहते तो छोड़ जाते, उसको छोड़े। मुझे तो यकीन आने कि मैं तो इमरान खान साहब का सख्त क्रिटिक हूं ना, शीरी मदारी का मुझे अफसोस हुआ है कि मेरा ख्याल था कि उसके अंदर एक कमिटमेंट थी, एक जील थी, अगर वो हिल गई है और हट जो की है। लेकिन न्याय साहब एक बात बताएं, इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे और अभी सिर्फ ब्लफ गेम चल रही हो? क्योंकि ऑब्वियसली उन पे इतना प्रेशर है कि उन्होंने कहा चलो इस तरह ही अभी तो वक्त निकालते हैं, मुकदमे ना बनवाएं अपने ऊपर। कमल साहब, क्राइसिस ब्लफ गेम की नहीं है। क्राइसिस ये कि वाकयात ने आगे की तरफ बढ़ना है और वाकयात जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें मुझे कोई समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब को क्या उनके पास फ्यूचर के अंदर क्या होप हो सकती है। मुझे जिसको कहना चाहिए कि अगर मुझसे आप पूछें तो इमरान खान साहब के बारे में मुझे बिल्कुल एक पक्का यकीन है कि उनकी गेम जो है ख़त्म हो चुकी है। दूसरा इसलिए भी यकीन है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 70 साल से डिसमेंटल करने में, अनडू करने में, एक निज़ाम को आड़े हाथों लेने में वो उनको कमाल का तजर्बा हासिल है और उनकी हकीकत है कि इनोवेटिव उनके पास हमेशा फार्मूला होता है। ये अलहदा बात है कि उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान के बाद जो वैक्यूम आ जाए या वाइड आ जाए और जो एक ठीक है, जो एक आपको लग रहा है कि इमरान खान की गेम खत्म हो रही है। दूसरा टॉपिक है। ठीक सर, ठीक है। मैं से 2-3 बातें कहता हूं। जी बताइए। देखें, एक दो बातें ले लें। मैं इसलिए कि सिर्फ इमरान खान साहब के उनके जो चाहने मानने वाले उनको रजिस्टर होना चाहिए कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मुझे 4 गिरफ्तारियों का तो मुझे सारा को अफसोस है, लेकिन हकीकत है 4 गिरफ्तारी है। शाहिद खान अब्बासी की, फवाद हसन फवाद की, एहसन इकबाल की और राना सनाउल्लाह की। मैं मान ही नहीं सकता था कि अल्लाह ताला की आना पड़ती इमरान खान की, जिसको इसने इतरा क्यों किया। औरों में भी सारों में सुक्का मैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ चलो वो बड़ी गेम कर रहे थे, बड़े लोगों के बड़ी आजमाइश होती है, लेकिन चारों के ऊपर सफकाना तरीके से, ठीक है, आप कह रहे हैं आह लगी इमरान खान को जो उनके दौर में जिस तरह लोगों के राइट्स नब किए गए। हफीज़ न्याई साहब, इमरान खान साहब बदस्तूर कह रहे हैं कि उनका ये साजिश हुई है उनके खिलाफ और ये जो है बेसिकली उन्होंने एजेंसियों पे भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी वहाँ पे पस्तौल बरादर लोग थे जिन्होंने मेरे लोगों को प्रवोक किया और आगे इंस्टिगेट किया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है, उनके पार्टी के लोग गवाहियाँ देते फिर रहे हैं। कोई डॉक्टर यास्मीन साहिबा का नाम ले रहा है, वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि PTI के। तो सर इसको किस तरह, क्या कोई भी कोर्ट के लिए ये मुश्किल हो जाएगा इस सारे मामले को देखना कि जब एक तरफ इमरान खान अपना एक एविडेंस लेके बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ रियासत के पास एविडेंस उनके खिलाफ मौजूद है? देखिए, मैं तो हकीकत माने कि 9 मई के दिन तो खैर नहीं पता चला, लेकिन जब जूझू रात ढलती गई और वाक़यात सामने आते गए तब से अभी तक सख्ते में हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वार हुआ है कि और ऐसा उसके चेहरे के ऊपर
इतना घाव बड़ा लगा है कि ये मंदमल नहीं हो सकता। इसका कोई अजाला मुमकिन ही नहीं है, चाहे 100 साल गुजर जाए चाहे 200 साल गुजर जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा हमेशा लिए कायम दायम रखे। ये दाग नहीं जा सकता मुंह से। इसका निशान ऐसे होगा कि जैसे एक किसी तलवार से मेरे मुंह पे कट जाए और वो मंदमल हो जाए, दाग रह जाता है। निशान है और उसका जो दाग नहीं, एक बिल्कुल एक उसके अंदर जो कट है वो सब खुला रह जाता है। देखें आप, तकलीफ दे बात क्या हुई है, जिस वक्त भी निकले हैं 4 बजे थे या 4:15 थे या 4:30 थे या 4:15 थे, एक अजीबो गरीब ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की कैंपेन चली है। यकदम आपने देखा है कि जो बंदा भी घर से निकला है, चाहे वो किसी गांव में से निकला है, चाहे वो मियांवाली के अंदर से निकला है, चाहे वो लाहौर जैसे शहर से निकला है, चाहे वो कराची से निकला है, चाहे वो पेशावर से निकला है, जो इस्तारे और जो अलामात थी हमारी तकद्दुस की और कौमी एक ताकत की और एक पाकिस्तानी फौज की, सारे उसके तरफ दीवाना वारिफी से लपक रहे थे। अब मैं कैसे मान लूं कि ये जो यकदम हुआ है कि मियांवाली का बंदा भी MM आलम एयरबेस है उसके ऊपर, और वो जो जहाज सेबर यूज हुआ था फेमस, जिसको मियांवाली का एक एजाज और माथे का झूमर समझा गया था कि मियांवाली के हिस्से में वो एजाज आया था कि वो जहाज जो है जिसने एक तारीख रकम की थी वो नस्ब किया गया था। और जहाँ जहाँ गए हैं, ISI के दफ्तर किसी को नजर आया, फैसलाबाद जहाँ कंटोनमेंट नहीं थी तो ISI के दफ्तर को निशाना बनाया गया। कहीं पे बेचारे कर्नल शेर खान, देखिए आप, कुछ कलेजा मुंह को आता है बात करते, कौन सी हिम्मत चाहिए बात करते हुए कि आप शेर खान की गर्दन तोड़ रहे हो, उसके मुजस्मों को म्यूटिलेट कर रहे हो, उसकी ये तो हिंदुस्तान ने नहीं किया सर, बड़ी इज्जत से उनका जश्न खा के नीचे लाया गया था। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे अभी मारिया ने कहा है कि ये तो आप जो पत्नी शायद आपने कहा है कि ये पाकिस्तान का 9/11 कुछ भी नहीं था कि एक बिल्डिंग गिर गई और साजिश के तहत और टेररिस्ट ने गिरा दी। ये तो पूरे आपके एक सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर यूं पर लोग पल पड़े। और तासर क्या दिया गया कि 24-22 करोड़ लोग जो हैं, जो कि मुट्ठी भर थे, जिनकी सारी फिल्में फुटेज आई, बमुश्किल चंद हजार भी जो सबसे ज्यादा कहीं आए होंगे तो वो चंद हजार की गिनती नहीं थी। तो ये सारे के सारे वहां पहुंचे। ये एक, लेकिन न्याय साहब, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, साल से इसमें इंसाफ किस तरह होगा? अगर मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है केस, फिर तो और इस पे सवाल तहरीक इंसाफ वाले उठाएंगे। अफसोस होता है जी कि आज भी आप करें क्या, जब आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आप हमला होगा तो आप इंसाफ मांगे। मुझे इमरान खान साहब की ये तुक समझ नहीं आती कि मिलिट्री कोर्ट में ना चले। जब आपको इंसाफ चाहिए फर्ज किया तो आप ये कहें इंसाफ चाहिए। कैसे हो सकता है कि आप जनाह हाउस को भी छोड़ें, कोर कमांडर का, मतलब आप जो कोर जिसे पूरे लाहौर की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी ईस्टर्न कमांड जो है, उसके ऊपर आप वो उसको तितर कर दें और आप कहेंगे जी पहले आप ये कहें। देखें, अनक्वालिफाइड अपॉलजी इमरान खान साहब क्यों नहीं मांगते? इसमें तो कोई कबाहत नहीं थी। एक लम्हा बता देंगे, एक बंदा है पूरे तहरीके साहब इस वक्त, फकत एक आदमी जिसको मैं जानता हूं जो अनक्वालिफाइड अपॉलजी करने के लिए तैयार नहीं, उसका नाम इमरान खान साहब। सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत डेकोरेट किया 9 मई के बाद, मेरा ख्याल था कि इस तरह मुतज़लज़ल हो गई हमारे अदालती निज़ाम कि इमरान खान साहब को चिमटे से कोई नहीं उठाएगा। नॉट बिकॉज उसको इंसाफ नहीं चाहिए था, जो हवा क्या 2 दिन पहले हो चुके थे उसके तनाजर में इमरान खान साहब को कोई चिमटे से ना उठाता। चलो आपने बुला लिया, फिर आपने मिन्नतें की कि आप माफी मांगो। उन्होंने कोई माफी हमारे दावा नहीं कर सकती पाकिस्तानी कौम का, उसने नहीं मांगी आज के दिन तक। उधर गुनाह बदतर गुनाह आज भी वो जस्टिफाई कर रहा है, आज भी कह रहे, सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उसके बंदों के कॉन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं और वो बंदा मानने पर तैयार नहीं है। मुझे तकलीफ हुई है कि जो आज तकरीर की है, अगेन जितने उसके अंदर गलत बयानी किए, इमरान खान साहब ने अपने आप को मुतमिन किया। सर आपका पॉइंट आ गया। पिंडी के अंदर 4 लाख जलसे थे, 6 रोड के ऊपर फलां जगह इतने थे। भाई ये बातें हम इसे बाहर चले गए कि जी कोई खतरा ना हो।
आप इसलिए कहेंगे 3000 बंदा आया, जहां आपने 30 लाख बंदा लाना था 25 मई को 2022 को, 26 नवंबर को आप चंद हजार बंदे नहीं निकाल सके। आप गए किस लिए थे? जल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। आप करेक्टर होना चाहिए कि मैं इसलिए गया था और मैं बाद में चेंज ऑफ माइंड हो गया या नाकाम हो गया। क्राइसिस ये है जी, अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है। जैसे अल्ताफ हुसैन वो क्या है, वो कहते हैं कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। जैसे अल्ताफ हुसैन खुद ब खुद आया, इमरान खान साहब कितना खुद ब खुद आया। इस वक्त यकीन जानो कि एक बहुत बड़े विजडम की जरूरत है कि इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ को आइसोलेट करने की जरूरत है। जो मेरे पास उसे तरीका का ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इजाद करना पड़ेगा। जैसे आपका पॉइंट आ गया, साहब का पॉइंट आ गया, कर दिया गया, मगर ना इस बात को ये पहला और आखिरी मौका है इमरान खान साहब को आइसोलेट करने का, कि पाकिस्तान बाल बाल बच गया। कुर्बानी हमने बहुत बड़ी दी है 9 मई की।